बीच में मत हाँ पीछे पीछे भाई पीछे ही एक बार पुरजोर तालियां बजाएं। राज्यसभा सांसद इज्जतमाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब तशरीफ ला चुके हैं। वो सामने बैठ रहे हैं। आप मेरी ख्वाहिश तो ये है कि वो और इज्जतमाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और शमा रोशन करें। थोड़ी सी तालियां अगर आप बजाते रहें जब तक वो शमा तक पहुंच रहे हैं। रोशन की तकरीब में मोहतरम इकबाल अशर साहब और डॉक्टर नदीम शाह साहब भी इसमें शरीक हो जाएं और हमारी बहन आइए शमा रोशन। Requesting all the guests to stand, please. Thank you so much. इस खूबसूरत तकरीब में मोहतरम डॉक्टर अख्तर रिजवी साहब, मिसेस रिजवी साहिबा, इमरान प्रतापगढ़ी साहब के साथ आज की महफिल में हमारे गजल के मोहतरम शायर इकबाल अशर साहब और मेहमान, हमारे दोस्त और हमारे वेल विशर्स, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये महफिल हमने जो सजाई थी वो शायरों के लिए और शेर के लिए। मैं अपने शायर भाइयों को, मेरे मेहमानों को ये कहना चाहता हूँ जिन्होंने बार बार ये बात कही कि आपको जो है हमने रोक के रखा है खाने से और हम बीच के अंदर आपको शेर सुना रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो महफिल जमी थी, ये आज मुनाकिब की गई, ये सिर्फ शोरा के लिए और इनकी दुआओं के लिए। खाना तो एक अलग चीज़ है, खाना तो लोग खाते रहेंगे, लेकिन ऐसी महफिल जमना मुश्किल है। एक बात और कही जो हमारे इमरान भाई ने कही, इमरान भाई से मैं बहुत मुतासिब हूँ और उनके तकरीरें और उनके जो है अशार वो सब पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहे हैं और उसी आवाज़ को हमने सुन के उनको यहाँ पर आने की दावत दी। मैं इन सब सारे शोरा जो यहाँ मौजूद हैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास जो यहाँ मेहमान मौजूद हैं इनके दिल में आपके आशार चुभ गए हैं, बैठ गए हैं। ये तालियों के जरिए जाहिर नहीं कर सकते, ये इनके दिल की आवाज़ है। ये तालियों से आपको अप्रिशिएट नहीं करते, ये अपने दिलों में और इस प्रोग्राम के बाद में जो ये आपके अशार की बात करेंगे वो इनका सही जो है एप्रिसिएशन है और हम इनका सबका शुक्र अदा करते हैं। एक चीज़ मैं सिर्फ बताऊंगा अपनी बात कहने के लिए, ये तकरीर करने का मौका नहीं है, क्योंकि इमरान भाई ने एजुकेशन के बारे में बताई और इस कॉलेज के बारे में बताई, तो मैं ये कहता हूँ कि आज के दौर के अंदर जो मजहब व मिल्लत के अंदर लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है और उसी कमी को पूरी करने के लिए हम लोगों ने एजुकेशनल अदारे कायम किए हैं कि यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सब भाई लोग यहाँ पर एक जगह जमा हों और मोहब्बत करें। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम एक दूसरे को मुस्कुराहट दे दे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है किसी की खिदमत करें तो उसको गिफ्ट दे दें, उससे प्यार करें और यही प्यार आपको आपस में जोड़े रखेगा। मैं एक शेर
डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का कहूँगा कि जहाँ पर हमारे माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान नहीं है, लोग ये समझते हैं कि माइनॉरिटी मुसलमान है, माइनॉरिटी में सब हैं, उसके अंदर जो है क्रिश्चियंस भी हैं, सरदार भी है, उसके अंदर मुसलमान भी हैं, उसके अंदर सब हैं। तो माइनॉरिटी के लिए न वो इस वक्त जो भी हरकतें हो रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं, उससे इनको डर करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी कीमत, अपना स्टेटस और अपनी पोजीशन को समझे, जिसको बहुत पहले डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने कहा कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो अपनी इज्जत समझिए। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मुझे जाना है। मैं शायरों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपनी बेगम रुबीना अख्तर रिजवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की। बहुत बहुत शुक्रिया। टू एवरीबडी। तो मेरा और हमजा की शादी बिस्मिल्लाह से शुरू हुई और माय फेवरेट इमरान प्रतापगढ़ी साहब की अशार, उनकी शायरी, उनकी नज़म से कर रहे हैं। We are Muslims. For us, Allah subhanahu wa ta'ala is the greatest because He is a creator and we worship the creator, not the creations. हम उससे बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं। तो जब शादी करने के बारे में सोचा मैंने और डॉक्टर रिजवी ने, तो जिस दिन से वो पैदा हुई उसी दिन से शायद ये सोच थी, ये शायद छोटी हो या बड़ी हो, हम मदीने मुनव्वरा में ही करेंगे, क्योंकि अल्लाह के बाद अगर एक मोमिन को मोहब्बत है, क्योंकि हम उम्मत रसूल है, तो हमारे रसूल से ही है। और फिर मेरी बेटी की भी यही ख्वाहिश थी और हमारे दामाद साहब की भी यही ख्वाहिश थी, क्योंकि हम रिजवीज़ हैं तो कोई चीज़ छोटी नहीं करते, तो छोटी हुई नहीं हमसे। जब बिस्मिल्लाह सेरेमनी शुरू की तभी भी इसी तरह का हुजूम था, और आज जब मुशायरा है, लास्ट डे ऑफ दिस फंक्शन, बिफोर वी गो, आप सबको बता दूं कि 70 लोग एक साथ जा रहे हैं और 10-15 लोग और वहाँ पर जुड़ेंगे। हाँ, ये सफ़र मेरे और डॉक्टर रिजवी के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। 70 लोगों की जिम्मेदारी के साथ मेरी बेटी का निकाह भी है वहाँ पर, जो एक माँ बाप के लिए आसान नहीं होगा और आसान नहीं है। फिर भी उन तमाम 70 लोगों का मैं शुक्र अदा करती हूँ जो इस सुन्नत में शामिल होने जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है, मैंने किसी को जोड़ा नहीं, लोग अपने आप जोड़ते हैं। आज भी ये मुशायरे की जो महफिल है, आपको बताऊँ इमरान साहब, इट इज़ वेरी शॉकिंग। जब मैं पब्लिक में घूम रही थी और लोगों से कहा कि थोड़ी तालियां और ये सब होनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम ये पहली मर्तबा है, आपको पता है मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स दोनों यहाँ पर बैठे हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं। दे सेड तालियों की गूंज में उनकी शायरी और उनके अशार के अल्फाज हमसे छूट जाते हैं। सो हमारे लिए मैम ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। रिजवी कॉलेज में इससे पहले मुशायरा कभी नहीं हुआ। आई वॉन्टेड टू टेस्ट देम टू टेस्ट दिस। रिजवी कॉलेज में उर्दू सब्जेक्ट है जिसको मैंने ज़िंदा रखा है अभी तक। उर्दू कैलीग्राफी है जिसको मैंने ज़िंदा रखा है अभी तक। नॉन मुस्लिम जो है वो कैलीग्राफी सीखना बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए बहुत लोगों ने कहा कि मैम मुशायरा क्या होता है। तो मैंने आपके वीडियोस बताए, तो पहले तो यू आर मेरा फेवरेट, कहा ये तो इमरान प्रतापगढ़ी साहब है। मैंने कहा नहीं, वो जो पढ़ रहे हैं उसे मुशायरा कहते हैं। तो ना हमसे मुलाकात होगी, तो जब मैं आई आपको दावत देने, तो गाइस आई ऑल हैप्पी? सुनाई नहीं दिया? यू ऑल आर रिजवीज?
So I kept your promise. There are a lot of Urdu teachers जो शायरी पढ़ते हैं, जो शायद रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको और डिमांड कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट्स के साथ हो, मगर डर इस बात का है कि 16,000 बच्चे। यस, ही सेड करेंगे। सो डेफिनेटली हम वो मुशायरा रखेंगे, क्योंकि यस, बिकॉज वो 16,000 बच्चे, और आपको बता दूं कि ये पूरा मुशायरा लाइव है। द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग अस। हमने ये मुशायरे को पूरा लाइव कर दिया है, क्योंकि बहुत लोगों को हम दावत नहीं दे सकते थे। ये शादी है और ये जलसा भी नहीं है, और बहुत सारे लोग जो आज उम्र पे जाने वाले हैं, तो इसीलिए हमने उसको यूट्यूब लाइव किया है। बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट भी आ रहे हैं। अख्तर रिजवी साहब से बैठे हुए मैं बात कर रहा था, तो वो जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से उनके परिवार में, खानदान में कई लोग शायर रहे। और जब तभी इकबाल अशर साहब शेर सुना रहे थे कि आज फिर याद कोई चोट पुरानी आई, तब भी अख्तर रिजवी साहब कह रहे थे कि ये शेर मेरे लिए ही सुनाया जा रहा है। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत माहौल है। और मैं आज शायरी सुनाने के लिए नहीं, बल्कि मुबारकबाद और दुआएं देने के लिए आया हुआ हूं, और अपने शायर दोस्तों को सुनने के लिए आया हुआ हूं। सबसे पहले तो अख्तर रिजवी साहब और रुबीना जी को इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि आपने सोशल वर्क करके एजुकेशन के लिए जिस तरह से गरीब आवाम और इस मुल्क के जरूरतमंद लोगों के लिए अपने दरवाजे खोले और अपना वक्त लगाया उस फील्ड में, उसके लिए आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वरना बहुत सारे लोग पैसा बहुत बना लेते हैं, दौलत बहुत कमा लेते हैं, लेकिन पैसा आने के बाद, दौलत आने के बाद अपनी मिट्टी और अपनी पहचान से दूर चले जाते हैं। मेरा अख्तर रिजवी साहब से एक रिश्ता ये भी है कि मैं प्रतापगढ़ जिले में पैदा हुआ और आपका रिश्ता कौशाम्बी से है, जो बिल्कुल दोनों पास पास के जिले हैं, आस पास के जिले हैं। तो वहां से आपकी जड़ें हैं और उन जड़ों से अभी भी आपने अपना रिश्ता बना करके रखा हुआ है। तो आपको इस बात की मुबारकबाद के मुंबई में आकर के भी, इस शहर में रह करके भी, आपके अंदर जितना मुंबई है उतना ही उत्तर प्रदेश भी रहता है, उतना ही कौशाम्बी और उतना ही इलाहाबाद भी रहता है। तो आपको मुबारकबाद। मैं ज्यादा शायरी सुनाने नहीं आया हूँ आज मैं सिर्फ मेहमान की हैसियत से आया हूँ और जोड़े को मुबारकबाद देने के लिए और अपना फर्ज अदा करने के लिए कि आज के दिन इस खूबसूरत महफिल में शामिल हो करके इस परिवार के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। मैं इनसे जब भी मिला, किसी पॉलिटिकल इवेंट में मिला या किसी सोशल इवेंट में मिला, मुझे महसूस हुआ कि कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे मिलने के बाद आपको महसूस होता है कि नहीं, वो लोगों की दुआओं से बड़े बने हैं, वो सच में बहुत नेक और बहुत अच्छा इंसान है। तो ये परिवार ऐसा ही है, अल्लाह इस परिवार को ऐसा ही रखे। तब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है और बड़ी खूबसूरत शाम सजाते हैं। लेकिन मुझे पहले से पता है और ये खुशी का मौका भी है कि थोड़ी देर में आप ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो दुनिया का सबसे मुकद्दस और खूबसूरत सफर है। आप मदीने के सफर पर निकलने वाले हैं। थोड़ी देर में यहाँ से ये पूरा परिवार मदीना शरीफ जाएगा और वहां जाकर के मैंने सुना है और वहां एहतमाम है इस बात का कि निकाह वहां पर होगा। सुभान अल्लाह। इससे खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि इस दौर में, मैंने कहा ना, दौलत बहुत लोग बना लेते हैं, इज्जत बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन उससे निस्बत बना के रखना ये सबसे बड़ी बात है। तो इस बात के लिए आप सारे लोगों को मुबारकबाद। और मैं पहली बार इस परिवार के किसी फंक्शन में आया हूं
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में, अपने घर में आया हुआ हूँ। तो रिजवी साहब, बहुत मुबारकबाद, और इंशाल्लाह आपने इतना खूबसूरत सोच के साथ, इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ ये शामें जो आपने सजाई हैं, ये इंशाल्लाह आने वाली नस्लों तक को याद रहेंगी और इन बच्चों का मुस्तकबिल बहुत खूबसूरत होगा। आमीन। चूंकि आप एक बड़े मुकद्दस सफर पर जा रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा है मैं आखिर में एक नज्म सुना करके इस खूबसूरत शाम को इख्तिताम तक पहुंचाऊं। बहुत अच्छी शायरी आपने सुनी, हमारे दोस्त नदीम शाद साहब ने, हिमांशी बाबरा ने, मनिका दुबे जी ने, और आपके इकबाल अशर साहब ने बहुत अच्छे अच्छे शेर आपको सुनाए, और मारूफ राय बरेलवी साहब ने बहुत अच्छी निजामत की है। मुझे लग रहा है उनके लिए एक जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई। अमूमन शायरों को आदत होती है मुशायरे के माहौल की और मुशायरा सुनने के लिए आई हुई अवाम, ऑडियंस, लेकिन यहाँ पहली बार ये ऐसी महफिल में फंसे हैं कि जहाँ अवाम खाना खाने के लिए, दावत खाने के लिए आई है और फिर बीच में उसे शायरी सुनानी पड़ रही है। तो लेकिन जितनी मेहनत करके आपने मुशायरे का माहौल बनाया है उसके लिए यकीनन आप सारे लोग शायरों को मैं खास तौर से मुबारकबाद देता हूँ। मैं जब आया था तो मैंने सोचा था कि मैं नीचे बैठ के इस मुशायरे को सुनूंगा, लेकिन शमा रोशन करने के लिए ऊपर लेके आया गया मुझे, और मैं नेता जरूर हूं लेकिन मुझे आग लगाना नहीं आता है, तो बड़ी मशक्कतों से मैं शमा रोशन कर पाया। क्या कहने। और इकबाल अशर साहब भी शमा रोशन करते हुए कई बार उनके हाथ कांप रहे थे, तो मुझे लगा कि अभी भी शायरों में ये खूबसूरती बची हुई है कि आग लगाने का हुनर नहीं आता है, आग बुझाने का हुनर आता है। अल्लाह करे ये हुनर बरकरार रहे। मैं एक स्कूल के कैंपस में खड़ा हूँ, अल्लाह करे यहाँ आने वाले दिनों में और बच्चों की तादाद बढ़े और यहाँ से निकले हुए बच्चे पूरी दुनिया में नाम रोशन करें, इस इंस्टीट्यूट का भी, मुंबई का भी, हिंदुस्तान का भी। एक हाथ उठाता हूँ एक जरूरी मौके पर, इस खुशी के मौके पर भी मुझे लगता है कि मुझे एक दुआया नज्म सुनानी चाहिए आपको। मेरी एक नज्म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इस बीच में सुना रहा हूँ। एक ऐसे मुल्क के लिए वो दुआया नज्म है जहां हर दिन कहीं ना कहीं आंसू है, कहीं ना कहीं जख्म है। मैं अल्लामा इकबाल को याद कर रहा हूं और उनके एक मिसरे से एक नई नज्म आपको सुनाता हूं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, कि तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, तेरे महबूब ने जिस सिमत किए थे सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे, हुक्म से तेरे वो अस्हाब नबी के सजदे, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है, तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे,
एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना में साहब और एडवोकेट रुबीना अख्तर रिजवी साहिबा को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि ऐसी महफिल इस मौके पे सजाना, और तब जब घंटे भर बाद आपको एक बड़े खूबसूरत सफर पर निकलना है, तो हम शायरों की तरफ से और मैं सीधे पार्लियामेंट से आ रहा हूं तो तमाम एमपीज की तरफ से आपकी फैमिली को बहुत मुबारकबाद देता हूं। इंशाल्लाह ये परिवार खुश रहे, फलता फूलता रहे और इसी तरह समाज सेवा और तालीम के फील्ड में बहुत अच्छा काम करता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ आपसे विदा लूंगा। बशीर बद्र ने कहा था, कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत मुशायरा क्या कहना चाहेंगे रिजवी साहब के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो दोनों कपल को बहुत मुबारकबाद, हमजा और रुमेरा को, और रिजवी साहब को ख़ास तौर पे डॉक्टर अख्तर रिजवी और एडवोकेट रुबीना रिजवी साहिबा को बहुत मुबारकबाद के उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ जो हिंदुस्तानी तहज़ीब है, जो रवायत है, जो विरासत है, उसको सहेजने की कोशिश की। और मुंबई के साथ साथ जो यूपी की जड़ें हैं, उनकी दोनों तहज़ीबों का संगम यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। और कई बड़े शोरा आज के इस फंक्शन में आए। मैं दिन में पार्लियामेंट में था, लेकिन इस फंक्शन में शामिल होना था क्योंकि मेरे लिए भी ये फैमिली की तरह है, तो मैं इसमें शामिल होने के लिए आया। और बहुत खूबसूरत महफिल, बहुत खूबसूरत शाम, और लोगों ने बहुत पसंद किया। और अब ये चूँकि मदीने के सफ़र पर निकल रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत खूबसूरत संदेशा है कि दौलत और इज़्ज़त कमाने के बाद उस मदीने वाले से निस्बत इन्होंने अपनी बना के रखी हुई है और निकाह के लिए मदीना शरीफ को चुना है। तो ये इनकी खुशनसीबी है, इस परिवार की खुशनसीबी है, और हमारी दुआएं हैं कि ये परिवार इसी तरह से फलता फूलता रहे। एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद। उर्दू अदब और इतने सारे बच्चे इस इदारे से जुड़े हैं, उसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, रिजवी कॉलेज हमेशा से, और सोशल कॉज जो है उनका इस फैमिली का, वो हम लोग दिल्ली में बैठ के, यूपी में बैठ के सुनते रहते हैं। यूपी के इनके कॉलेजेस हों, महाराष्ट्र के इनके कॉलेजेस हों, मैं हमेशा उनकी तारीफ़ें सुनता रहता हूँ। और हज़ार बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ से जा कर के पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में, स्पोर्ट्स में, आर्ट में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। तो उन बच्चों को बहुत मुबारकबाद। और मुझे लगता है कि तालीम के ज़रिए किस तरह से खिदमत खल्क़ किया जा सकता है, वो डॉक्टर अख्तर रिजवी और रुबीना रिजवी साहिबा से सीखना चाहिए ज़माने को। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा और हमेशा मेरी दुआएं इस फैमिली के लिए, इनके इंस्टीट्यूट के लिए, इनके हर कॉज के लिए मैं हमेशा साथ खड़ा हूँ। थैंक यू। रिजवी साहब, एक लास्ट में सिर्फ ये, आज इमरान भाई आए इतने बिजी सेशन में, महाराष्ट्र की शान है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप भी रह चुके, क्या कहना चाहेंगे सर? हम सब के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए बहुत इज़्ज़त का और ऑनर का बायस है कि इमरान भाई अपनी इतनी मसरूफियत के बावजूद दिल्ली से ख़ास तौर से यहाँ तशरीफ़ लाए, और उनको अभी चंद घंटों में फिर जाना है दिल्ली, इसलिए कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। तो हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और मैं एक बात ये भी कहूँगा कि उनके यहाँ आने से जो जोश और जज्बा पैदा हुआ लोगों में शेर और अशार सुनने का, वो बहुत बड़ी बात है। वो एक असर अपने पीछे छोड़ जा रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहिए? शेर और शायरी, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं ना, वो बहुत पसंदीदा होते हैं। एक अल्फाज में हम पूरा पैराग्राफ कवर हो जाता है। ये काफ़ी हद तक हम भूल गए, हम इंडियन हिस्ट्री भी भूल रहे हैं और वो तहज़ीब भी भूल रहे हैं। तो शायद रिजवी जैसे इदारे ने प्ले का बटन दबा दिया है। अब अक्सर और बहुत बार आप रिजवी के प्लेटफॉर्म पे, मैं दूसरों के बारे में तो नहीं, मगर रिजवी के प्लेटफॉर्म पे
ये आप ज़रूर देखें। मैम मदीना आप लोग जाने वाले हैं निकाह के लिए, क्या कहना चाहेंगे, कितना फॉर्चुनेट, कितना लकी मानते हैं कि वहाँ पर ये फंक्शन एंजॉय करने का मौका मिलेगा आप लोगों को? देखिए ये बच्चों की किस्मत है, ये मेरी और रिजवी साहब की कोशिश है, मगर इन दोनों बच्चे रुमेरा अख्तर हसन रिजवी और हमज़ा आज़र वारसी साहब, ये दोनों बच्चे अपनी किस्मत लिखा के लेके आए हैं। ना हम खाली हाथ आते हैं, ना हम खाली हाथ जाते हैं। ये जो जुमला, ये सिर्फ एक जुमला है। अल्लाह ताला ने हमें अपनी तकदीर दी है और हम अपने अमाल लेकर जाते हैं, तो ये उनकी तकदीर का असर है कि वो मदीना जा रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।